हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ साक्षी, प्रोफेशनल एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच एंड गाइड। आज मैं यहाँ पे आई हूँ वापस एक बहुत ही डीप मिस्टिक एंड जो पुराणों में लिखे गए जो शब्द है, जो कहानियां हैं माँ यल्लम्मा देवी के बारे में, वो आज चीजें यहाँ पे आज मैं लेके आने वाली हूँ। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, माँ यल्लम्मा देवी, जिन्हें माँ रेणुका देवी के स्वरूप से भी जाना जाता है, उनके बारे में कुछ बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि साक्षी, हमेशा तुम तो माँ काली के बारे में बातें करते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में बातें करते हो, ये आज क्या नया लेके आ रहे हो माँ यल्लम्मा देवी के बारे में? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक सपना है। जैसे कि मैं हमेशा आप सबसे कहती रहती हूँ कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव नजेस मिलते हैं, इंट्यूटिव गाइडेंसेस मिलती है ड्रीम्स में आके, कभी स्पिरिट गाइड्स या फिर माँ काली या फिर कोई भी एक ऐसा ऐसा गॉड या गॉडेस कोई आके मुझे कुछ चीजें बताता है और मैं वो सब चीजें आपसे आके शेयर करती हूँ। ऐसी एक चीज हुई पिछले हफ्ते माँ यल्लम्मा देवी मेरे सपने में आई, जहां मुझे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था उनके बारे में। वो आई और मुझे कहने लगे कि साक्षी, मेरे बारे में बताइए लोगों को। लोग शायद मुझे भूलने लगे हैं, मेरे स्वरूप के बारे में भूलने लगे हैं, जो सच्चाई के मार्ग पे नहीं चलते हैं, जिनको अच्छाई सच्चाई ये सारे शब्द बस मालूम है, पर शायद उन सारी चीजों से वो वंचित है, वो दूर भाग रहे हैं। उनको बताइए, दुनिया में सबसे अगर प्यारी अच्छी चीज कुछ है तो वो है सच्चाई, सच्ची बातें, सच्ची कहानियां। जो अपने स्वरूप से, जो अपने शक्तियों से भाग रहे हैं, जो अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको बताइए मेरे बारे में। मैंने देखा माता को, बहुत ही सुंदर चेहरा, इतना सुंदर मुखड़ा ना मैंने कभी देखा था, ना मैंने सपने में भी कभी देखा, ना सच्चाई में कभी मैंने किसी का देखा होगा। वो बड़ी आंखें, काली आंखें, लाल होठ, गुलाबी गाल, जैसे हम ये सारी चीजें पोएटिक है ना, हम बस लिखते हैं, हमको मालूम नहीं रहता, हम बस लिखते हैं ये सारी चीजें। वो चीज मैंने खुद देखी, मैंने खुद अनुभव किया उस चीज का, और बस मैंने तभी ठान लिया मैं मेरे सोलमेट्स को, मेरे ऑडियंस तक ये चीज मैं लेके आऊंगी। और बस ऐसे ही साइंस लेके आ रही हूं मैं कि माँ यल्लम्मा देवी आपको पुकार रही है, और आप अपनी शक्तियों से जितना वंचित रह रहे हैं, आप जितना दूर भाग रहे हैं, आपको मालूम नहीं है आपकी शक्तियों के बारे में, माँ यल्लम्मा देवी, उन्होंने आपको बनाया है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। शी इज योर बिगेस्ट गाइडिंग सोर्स, और आपको पता नहीं है इस चीज के बारे में बालक। तो बस आज अभी आपसे साक्षी बात कर रही है, पर ये मैं आज खुद कह रही हूं कि आज जो भी बातें की जाएगी ये साक्षी नहीं, माँ यल्लम्मा देवी बताएगी। क्योंकि मैं खुद इतना नहीं जानती हूँ उनके बारे में, मैं खुद पढ़ रही हूँ, और तो आज मैं जितना पढ़ी हूँ, माफ कीजिएगा अगर जो भी कुछ ज्यादा जानता है माँ के बारे में, और अगर उनको ये लगता है कि अच्छा ये बताया नहीं गया है साक्षी से, ये चीज रह गई है, या ये थोड़ा सा और अच्छा बताया जा सकता है, तो माफ करिएगा। क्योंकि मैं और माँ यल्लम्मा के बारे में पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ उनके बारे में, तो बस आई एम कॉलिंग इन माँ यल्लम्मा देवी। शुरू करने से पहले साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, सिम्टम्स, ये सारी चीजें तो आज हम जानने ही वाले हैं डेफिनेटली, पर उसके पहले माँ के बारे में कुछ जानते हैं। माँ यल्लम्मा है कौन? कौन है वो? साक्षी बात तो कर रही है, पर है कौन वो? ये अगर लोगों को
बार बार ये सवाल आ रहा है। तो मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि माँ यल्लम्मा देवी को माँ रेणुका देवी से भी पहचाना जाता है। ये नाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, माँ रेणुका देवी। ये देवी ज्यादातर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पूजन इसका किया जाता है। आजकल बहुत सारे लोग माँ को जानने लगे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एक फॉरगॉटन आइडल है वो, बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुराणों में लिखी गई ये माँ है, ये माता है। पर कुछ चीजों की वजह से शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड नोन एज द फॉरगॉटन मदर, जिनको भूल गया है ये समाज, कम्युनिटी भूल गई है। फॉरगॉटन मदर ऑफ हुम? जो सच्चाई, सैक्रिफाइस और भक्ति, शक्ति, इन सारी चीजों को जो पूजन करते हैं, जो मानते हैं, जो दिल से उनके ऊपर चलते हैं, इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर चलते हैं, उनकी वो माता है। और ये समाज धीरे धीरे अभी वो जानने लगा है, वो पहले बहुत बहुत सालों तक वंचित था, भूल गया था ये समाज। माँ यल्लम्मा देवी कौन है, माँ रेणुका देवी कौन है। और मैं ये बता देती हूँ कि ये रीजनल भगवान नहीं है कोई, ये रीजनल गॉडेस नहीं है कि मैंने बोल दिया कि हाँ ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा पूजन इसका किया जाता है, ज्यादा भक्ति पाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस एक स्थापित भगवान है कि हाँ ये रीजनल भगवान है, ऐसी बात नहीं। ये तो यूनिवर्सल है, बहुत जगहों में, बहुत लोगों में ये पाई जाती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे माँ रेणुका देवी को और जानने लगा हूं या लगी हूं, तो इसका मतलब यही है कि वो आ चुके हैं। जो लोग अशांत हैं, जिन लोगों में पेशेंस की कमी है, और जो लोग चाहते हैं कि उनमें वो बदलाव आए, अंदर से भले बहुत पेशेंट है पर वो बाहर की स्थितियों की वजह से इम्पेशेंस उनका बाहर आ रहा है। जो शुद्ध है, उनको मालूम है शुद्ध है, मैं शुद्ध हूं, पर फिर भी लोगों की वजह से, अपने इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनकी वजह से अब धीरे धीरे अशुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं। जो सात्विक भोजन, उनको मालूम है कि सात्विक भोजन करना चाहिए, पर अगेन जो चीजें हैं आपके सामने, जो शायद आपके मित्र परिवार, आप जिन लोगों में रहते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, अगर वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं थ्रू नेगेटिविटी, आपको भटका रहे हैं, और आप सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक जिंदगी को छोड़ के अगर आप किसी और दिशा में बढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए माँ यल्लम्मा देवी तो आपको देख ही रही है। और वो आपको गुस्से की नजर से नहीं देख रही है बच्चा, प्यार के नजर से देख रही है। माँ है वो देख रही है कि अपने बच्चे को सब कुछ मालूम है, फिर भी अपना बच्चा किधर जा रहा है। सच्चाई के मार्ग पे उसको चलना है। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा, वापस आ जा। नहीं आ सकता है तो मैं आ रही हूं तुम्हारे साथ, रुको, मैं सामने ही खड़ी हूं आपके। ये माँ कह रही है, माँ के शब्द आप तक ये पहुंच रहे हैं बच्चा, अब आपको सुनना होगा। क्योंकि आज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ माँ रेणुका देवी के बारे में, माँ यल्लम्मा देवी के बारे में। दोनों एक ही है, फिर भी मैं दोनों के नाम ले रही हूँ क्योंकि पता नहीं, शायद आप उनको यल्लम्मा के रूप में जानते हो या फिर रेणुका देवी के स्वरूप में जानते हो। उनका जो टेम्पल है माँ रेणुका देवी का, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रचलित है और प्राचीन है, कर्नाटका में है। अगर आप कभी जा पाए, अगर आप उनको बहुत ज्यादा और समझना चाहते हो, अगर आप उनको मिलना चाहते हो सामने से, तो आप जरूर जा सकते हो माँ को मिलने। कर्नाटका में है उनका मंदिर। और ऐसा माना जाता है कर्नाटका में कि वो एक सिर्फ आइडल नहीं है, वो एक सिर्फ मूर्ति नहीं है, तो एक जागती हुई मूर्ति है। शी इज स्टिल अ लिविंग गॉडेस, जिनको ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ एक वरदान देने वाली भगवान नहीं है, जो समझती है आपका दुख, और
आप जब उनको कुछ मांगोगे उस टेम्पल में, भले कि वो टेम्पल ना हो, ऐसे भी अगर आप मांगोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे चीजें हो रही है आपके साथ, जैसा आप चाहते थे वैसा चीजें आपके साथ हो रही है एक्चुअल में। और आपकी जिंदगी में वो धीरे धीरे जो आपको बदलाव चाहते, आप जो बदलाव चाहते थे, वो एक्चुअली बदलाव आपकी जिंदगी में धीरे धीरे हौले हौले होते जाएंगे और वो बदलाव आप खुद देख पाओ। ये सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति है माँ यल्लम्मा देवी की। एक बहुत ही उनकी कहानी है कि माँ रेणुका देवी, एक्चुअली उनका नाम पहले था माँ रेणुका देवी। तो माँ रेणुका देवी माँ यल्लम्मा देवी के स्वरूप में आई तो कैसे आई? एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका इस कहानी में। माँ रेणुका देवी ऋषि जामदग्नि की पत्नी थी। उनका बच्चा, उनका बेटा परशुराम, जो खुद विष्णु का अवतार थे, वो उनके बेटे थे। इतना ऐसा माना जाता है कि वो इतनी ज्यादा पवित्र थी, इतनी ज्यादा प्योर थी, उनकी आंखों में इतनी निरागसता थी, उनके स्वभाव में इतना शुद्धपन था कि सामने आया हुआ इंसान भी समझ पाए कि ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध है। ये बहुत है कि वो जब नदी के ओर जाती थी, एक मिट्टी का घड़ा बनाती थी, उस घड़े को देख के ही उस घड़े में पानी आ जाता था और वो पानी भर के लेके जाती थी घर पे। ऐसे वो रोज करती थी। एक दिन इस कहानी में आया एक छोटा सा बदलाव। वो एक दिन ऐसे ही गई नदी पे, मिट्टी का घड़ा बनाया, बहुत प्रेम से बनाया। एक पल के लिए उनकी नजर हटी, उनका ध्यान विचलित हुआ, भटक गया उनका ध्यान। पर क्या ये पाप था? नहीं, ये एक मानवता था, एक मानव होने का एक अनुभव था उनके लिए। वो फिर भी एक मानव थी ना, ऐसा थोड़ी था कि वो भगवान थी, लोग उनके पास आते थे, उनको पूछते थे। वो एक मानव थी। बस उस मानव रूप में, उस मानव के स्वरूप में उनके पास ये सारे भाव थे जो शायद ही किसी इंसान में पाए जा सकते हैं एक साथ। उनका ध्यान भटका और वो मिट्टी का घड़ा टूट गया और बिखर गया। ये सारी चीजें ऋषि जामदग्नि ने देख ली। उनको आया गुस्सा। ऋषि इतने भड़क गए, इतने भड़क गए। उनको ऐसा लगा कि जो माता रेणुका ने किया ये सबसे बड़ी दुर्घटना थी, ये सबसे बड़ा पाप था और इस पाप को कभी भी कोई मोक्ष नहीं देगा। और फिर क्या, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने बेटों को कहा कि जाओ अपने माता का सर काट दो। अब उनके सारे बेटों ने ये चीज मना कर दिया, बोल दिया कि नहीं, हम अपने माता का सर नहीं काटेंगे। प्रेम जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ी हुई है, कैसे भला कोई ऐसा कर सकता है? पर एक परशुराम ही थे जो खुद बोले कि नहीं पिताजी, मैं सर काटूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ धर्म के मार्ग पे चलता हूं और किसी मार्ग पे नहीं। मैं सच्चाई के मार्ग पे चलता हूं और किसी मार्ग पे नहीं। और आपने मुझे ये चीज बोला, जिसका मतलब ये है कि मुझे, ये मेरा धर्म है और मुझे मेरे धर्म पे चलना। और उन्होंने अपने माता का सिर काट दिया। अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि परशुराम ने जो किया वो गलत किया। बहुत सारे पुराणों में ये भी लिखा गया है कि जो परशुराम ने किया वो एक धर्म के ऊपर चलने का मार्ग था, तो ठीक था। अपनी बातें लोग लिखते हैं, तो वो उस चीज पे हम तो नहीं जाएंगे। फिर ऋषि जामदग्नि को समझ में आया कि नहीं, मैंने जो किया वो तो अधर्म है, मैंने हिंसा किया है।
मैंने अपने खुद के पत्नी का वध किया है, वो भी अपने बेटे के हाथ से। जब उनका क्रोध शांत हुआ तब अपने बेटे से कहा उन्होंने कि बच्चा मैं आपको वरदान देता हूँ, जाइए अपनी माता को फिर से जीवित करिए। अब यहाँ पे भी सत्य कुछ लिखा गया तो नहीं है, इतना कुछ सत्य मिला नहीं है, पर बहुत सारे किताबों में, पुराणों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई है, जैसे कि एक अन्य स्त्री के ऊपर माँ रेणुका देवी का सिर रखा गया और फिर उनको माँ यल्लम्मा देवी का नाम दिया गया। कभी कभी ऐसा भी कुछ कहानियों में लिखा गया है, लोक कथाओं में बताया गया है कि एक स्त्री को बनाया गया और उनको यल्लम्मा देवी का नाम दिया गया और फिर उनको समाज से हटाया गया था, अपवित्र किया गया था, अपवित्र माना गया था, जो असत्य के रूप पे ही चलेगी, ऐसा शाप दिया गया था। बहुत सारी चीजें, बहुत मिक्स्ड चीजें लिखी गई है। शायद आउटकम जो है उस चीज का, जो रिजल्ट है वो शायद इतना क्लियर नहीं है, पर हाँ एक चीज तो इतनी क्लियर जरूर है जो बताती है कि माँ यल्लम्मा देवी, जैसे कि माँ रेणुका देवी का पुनर्जन्म हुआ और जिनका नाम माँ यल्लम्मा देवी किया गया। माँ यल्लम्मा, ये ऐसा नाम क्यों? तो इस नाम के पीछे यही कहानी है कि सर्व जगत की माता, सारे लोगों की माता, जो शुद्ध है, जो अशुद्ध माने जाते हैं, जो ये तो सारी चीजें मानव ही लेके आता है, जो मानव ही बोलता है कि हाँ तुम अशुद्ध हो, तुम शुद्ध हो। मानव कौन है जो डिसाइड करेगा? मानव कौन है जो बोलेगा कि हाँ भाई तुम अशुद्ध हो, कि हाँ भाई तुम शुद्ध हो? कौन है हम? कोई नहीं। हम कौन होते हैं बोलने वाले? वो तो माँ है जो बोलेगी, जो वो माँ है जो वो डिसाइड करेगी। तो उन सारी लोगों को माँ अपने पास लेके आती है और वो तो माँ है, वो तो हर जगत की माँ है। वो सबको प्यार करेगी, वो सबको प्रेम देगी और सबको अपना मान के वो चलेगी। और इसीलिए माँ को एक सैक्रिफाइस की माँ बोले जाता है, जो जो जस्टिस पे चलेगी, जो सच्चाई पे चलेगी, जो अच्छाई पे चलेगी और जो सत्य पे चलेगी। यह है हमारी माँ यल्लम्मा देवी। जैसे माँ काली है, जो लोग भटक गए हैं, जिन लोगों का दृष्टांत नहीं है, जो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आगे अपनी जिंदगी में क्या होने वाला है, कौन सा सही रास्ता है आगे जाने के लिए, वैसे ही माँ काली और माँ यल्लम्मा देवी दोनों साथ में काम करते हैं। माँ यल्लम्मा देवी भी आपको वही चीज बताती है, बस थोड़े से सौम्य स्वरूप में। और हाँ एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगी कि माँ यल्लम्मा देवी जरूर सौम्य है, जरूर प्यार भरी एक स्त्री है, एक फेमिनाइन एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है। पर एक चीज जरूर बोलूंगी कि जब माँ यल्लम्मा देवी को क्रोध आता है तो शायद माँ काली का क्रोध थोड़ा शांत माना जाएगा, पर माँ यल्लम्मा देवी का नहीं। और बहुत ही रेयर बात है कि माँ यल्लम्मा देवी कभी क्रोधित होगी, पर जब होगी तब उसका क्रोध ना भगवान शांत कर पाएगा और ना इंसान। और जब बात आती है कि माँ यल्लम्मा देवी को क्या ही ऐसा क्रोधित करेगा, इतनी सौम्य स्वरूप की, इतनी सौम्य और निस्सीम स्वभाव की देवी है, तो वादा मत तोड़ना कभी। अगर आप माता को कोई वादा करते हो, अगर आप माता को बोलते हो कि माता मैं सिर्फ ट्रुथ के ऊपर चलूंगा या चलूंगी, मैं अपनी शक्ति, अपने अंदर की शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगी, सिर्फ अच्छाई के ऊपर
मैं उस चीज को इस्तेमाल करूंगी। मैं किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, उसके स्वभाव का मैं कभी फायदा नहीं उठाऊंगी। अगर आप ये बोल रहे हैं, आप उसी ऊपर चल रहे हैं, और एक दिन आप ये सारी चीजें तोड़ देते हो, ये बंधन तोड़ देते हो, और आप बस एक नेगेटिविटी की तरफ चलते हो, अगर आप लोगों का फायदा ले रहे हो, तो माँ यल्लम्मा देवी कभी शांत नहीं रहेगी। फिर आपको उनका प्रकोप जरूर देखने को मिलेगा। और मैं यही विश करूंगी कि आप सबके ऊपर माँ यल्लम्मा देवी का जो जो ब्लेसिंग्स है उनके, वो आपको प्रसाद के रूप में जरूर मिले। और हम जैसे बोलते हैं मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। जैसे कि आप मन से अगर कुछ पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं माँ यल्लम्मा की, माँ रेणुका देवी की, तो वो जरूर जरूर पूरी होगी। चलिए आइए, आज हम अभी बात करने वाले हैं ऐसे कौन से साइंस हैं जो माँ रेणुका देवी यानी ही माँ यल्लम्मा देवी आपको पुकार रही। पहले तो आप ये साइन है कि आपको ऐसा लगेगा कि बिना वजह, सच में बिना वजह एक अंदर से टूट जाने का महसूस, अंदर से एक टूट जाने की भावना आपको महसूस होगी। सब तो अच्छा चल रहा था, अचानक से अकेलापन क्यों लग रहा है, अचानक से ऐसा लग रहा है कि बस अपने परिवार ने, अपने लोगों ने मुझे बस ऐसे ही छोड़ दिया है। इतने सारे साल, इतने महीने में इन सारे लोगों के लिए इतना कर रही थी, खुद एक अच्छाई के ऊपर मैं चल रही थी। मैं अच्छी इंसान हूं तो मैं अच्छाई के ऊपर ही चलूंगी, ऐसे में एक इंसान हूं, तो फिर भी लोग मेरा फायदा क्यों उठा रहे हैं? ये जो सारे सवाल है फिर वो आपको आने लगेंगे। इसे हम बोलते हैं इनर ब्रेकिंग। स्पिरिचुअलिटी में इसको बोलते हैं इनर ब्रेकडाउन। तो तब आपको माँ यल्लम्मा देवी यानी माँ रेणुका देवी का स्वरूप का अंदाजा रहेगा। वो आपके पास आएगी और आपको बोलेगी कि बच्चा, आप अंदर से बिखरे हुए हो। एक जिक्सॉ पजल नहीं होता है, मतलब एक जिक्सॉ होता है और सब बिखरा बिखरा पड़ा है। वो आपका टास्क क्या है? आपको वो जो पजल है वो सब इकट्ठा करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है, आपको लगाना है वो पजल। पर जब आप अंदर से ही टूट गए हो तो कभी कभार ये आंसर नहीं मिलता है आपको। फिर ये जिक्सॉ, ये जो पीस है वो उल्टा है या सीधा है, वो भी अभी कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा। तब माँ यल्लम्मा देवी आती है और बोलती है कि बच्चा, मैं भी ये सब कुछ सहन कर चुकी हूँ, ये इस सब से मैं गुजर चुकी हूँ। आप जो अंदर से टूट रहे हो, जो बिखरे हो, वो मैं भी एक दिन बिखर गई थी, जब मुझे मेरे पति ने यानी ऋषि जामदग्नि ने मुझे बोला था कि इसका सर काट दो। इतना सब कुछ इतने साल करने के बाद भी जब मुझे ऐसा फल मिल रहा है तो टूट नहीं जाऊंगी तो क्या करूंगी मैं? इसीलिए मैंने आपको ये कहानी बताई, माँ रेणुका देवी की कहानी, क्योंकि इसी कहानी अगर आप दोबारा सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कहानी में जो शब्द है, जो जो भावनाएं जुड़ी हुई है, जो स्थिति इकट्ठा की गई है, ये रियल लाइफ सिनेरियोज है हमारी जिंदगी में, जो अगर हम डीप स्टडी करें, डीप इंट्रोस्पेक्शन करें, तो उसके ऊपर जो रिएक्शंस है, जो भाव है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। सेकंड साइन भी कुछ ऐसा ही है। जब माँ रेणुका देवी का पुनर्जन्म हुआ माँ यल्लम्मा देवी के स्वरूप में, उनको ऐसा लगा कि अरे, लोग मुझे इतना पूजन क्यों कर रहे हैं। जब बहुत साल के बाद उनको अशुद्ध माना गया, उनको दूर ढकेल दिया, फिर अचानक जब उनकी शक्तियां लोगों तक पहुंचने लगी, लोग उनके उनके आ, उनके सामने इकट्ठा होने लगे, तब उनको समझ में आएगा कि अरे, मैं कौन हूं, मेरे में से इतनी शक्तियां कैसे आई हैं।
क्या मेरा सच में पुनर्जन्म हुआ है? ऐसे ही सवाल आपको भी आएंगे। मैं कौन हूं? क्या है मेरी शक्तियां? मैं किस दिशा में जा रही हूं? क्या वो मुझे देख रही है? तो हाँ, वो आपको देख रही है। मैं कौन हूं? दीज आर द सोक्रेटिक क्वेश्चंस जो खुद रेणुका देवी आपसे बुलवा रही है। आप ये बोल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है आपकी, और वो भी आपका हाथ पकड़ी बैठी है, आपको लेके जा रही है। वो ऐसी, वो आपको ढकेल नहीं देगी अंधेरे में। आपकी बड़ी शुरुआत है स्पिरिचुअल जर्नी की, आपके साथ चलेगी। वो बोलेगी कि नहीं बच्चा, इधर गड्ढा है, आगे नहीं बढ़ना। पर फिर भी अगर आप आगे बढ़े, गिर गए, चोट आई, रो रहे हैं आप, बोल रहे अरे ये गलती कर दी मैंने, किस पे भरोसा कर दिया, ये मैं क्या कर रही हूँ, खुद पे भरोसा कर दिया मैंने, मुझे मालूम था ये चीज अच्छी नहीं है, फिर भी मैं क्यों गई इस गड्ढे में, क्यों गिर गई। माँ बोल रही थी, इंट्यूशंस नजर आ रहे थे, थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा था, मेडिटेशन चल रहा था, क्या हो गया, रूटीन खराब हो गया मेरा तो सारा, गिर गई मैं गड्ढे में, रो रहे हो आप। फिर एक आशा की किरण आपको दिखाई देगी, आप रोना रुका देते हो, देखते हो कि अरे ये क्या है। आपको वो अपने प्यार से, अपने दोनों हाथ से वो गड्ढे से बाहर निकालेगी माँ, आपके नजर में नजर डाल के देखेगी और बोलेगी, आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि ये पहला गड्ढा था, वो जरूरी था तुम्हें गिराने के लिए, मुझे मालूम था तुम गिरने वाली हो, इसलिए पहले बोला मैंने तुमको कि मत जाओ आगे, मुझे मालूम था तुम जाने वाली हो और तुम गई, और मैंने तुम्हें जाने दिया। यह अनुभव था, तुम्हें अनुभव आया, यह अनुभव जरूरी था, तुम्हारा कार्मा, तुम्हारा कार्मिक बैगेज इससे जुड़ा हुआ था। अच्छा है आप गिर गए। फिर आपको वो आशीर्वाद देती है कि बच्चा, अभी आपको शक्तियां दी गई है, इस्तेमाल अच्छे से करिए। शक्तियां मतलब आपको ये शस्त्र, वेपन्स, ये सारी शक्तियां नहीं है। शक्तियां है कि आपको आगे का दिखाई देना। थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा जागृत करने के लिए, मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, एंसेस्ट्रल हीलिंग कीजिए, और पढ़िए, डीप जाइए स्पिरिचुअलिटी में। क्या क्या देखने को मिलेगा आपको रेणुका देवी के बारे में, और पढ़िए, मजेदार किस्से हैं माँ के बारे में, अनुभव अलग है। मैं भी अभी अभी पढ़ने लगी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। माँ बोलेगी कि चलो बच्चा, ये शक्तियां दी गई है, अच्छे से यूज करना। और फिर आपको वो सवाल आने लगेगा, मैं हूं कौन, कौन हूं मैं। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, फिलोसॉफिकल क्वेश्चनिंग। आप और डीप जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में, आप बोलेंगे कि ये सारी चीजों से तो मैं इतने साल वंचित थी, मुझे नहीं मालूम था, जिस चीज पे मैं भरोसा भी नहीं करती थी, मुझे लगता था ये तो सारी चीजें, ये इससे, ये तो मेरे मार्ग से, मार्ग वाले नहीं है, ये मैं कौन है, ये तो मैं नहीं करूंगी कभी। इट्स स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, मैं तो इसमें ना थी कभी। फिर आप बोलेंगे कि स्पिरिचुअलिटी इज समवेयर रिलेटेड टू बीइंग रिलीजियस, तो ना, religious could be a part of spirituality, but spirituality is a vast topic. Because of that one deity, because of that one idol, because of that one goddess, माँ रेणुका या फिर माँ यल्लम्मा देवी, वो आएगी, वो आपको ऐसी सिखाफन देगी कि आप और जाएंगे डीप स्पिरिचुअलिटी में, जानेंगे। एक भूख होती है ना, भूख होगी आपको, कुछ भी गलती करने से पहले आपको लगेगा कि ना बाबा, माँ यल्लम्मा देवी, माँ रेणुका देवी देख रही है मुझे, मैं तो ना करूंगी ऐसा, माँ है मेरे साथ। माँ को अच्छा नहीं लगेगा, मैं अगर इस गलत रास्ते पे चली तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा, मैं ना कभी जाऊंगी। मुझे कितना भी इंसान वो मेरे सामने है, मुझे कितना भी वो कुछ बोले, मैं हटूंगी नहीं, मेरा मार्ग निश्चित है, माँ मुझे लेके चल रही है, मैं नहीं हटूंगी मेरे मार्ग से।
तीसरी भी साइन ऐसी है जो जुड़ी हुई है इससे, माँ, देवी, शक्ति, इन सारी चीजों से आपका एक लगाव, अंदर से लगाव होते जाएगा, एक कनेक्शन महसूस होने लगेगा। ये कौन है, भगवान क्या होता है, ये माँ क्या होती है, ये फेमिनाइन जो होती है ना, फेमिनाइन नर्जिस, फेमिनाइन एनर्जी, वो जागृत होने लगेगी अंदर से कि मुझे माँ काली के बारे में फॉर एग्जाम्पल इतना लगाव क्यों है, बिकॉज आई हैव सीन हर ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, biggest blessings in my life, and I'm so grateful for that, I'm so grateful for that right now also. वैसे ही आपको माँ रेणुका देवी के बारे में, माँ यल्लम्मा देवी जिन्हें भी बोलते हैं, तो उनके बारे में आपको बहुत ज्यादा समझ में आने लगेगा। आपको हर बार उनका अनुभव होगा। एक मजेदार किस्सा बताऊं माँ रेणुका देवी का। मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, ये कुछ गलत करने जा रही हूं मैं, कुछ तो जरूर गलत करने जा रही हूँ, फिर भी आप चले जा रहे हो। फिर चलते चलते आपको एकदम से लगेगा कि बच गई, अगला गड्ढा आने वाला था। फिर आप इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे कि माँ रेणुका देवी ने बचा लिया। अगर आप ये बात कह रहे हो कि हश, ऑल बिकॉज ऑफ माँ रेणुका देवी, ऑल बिकॉज ऑफ हर, इट्स हैपनिंग ऑल बिकॉज ऑफ हर, ग्रैटिट्यूड आने लग रहा है आप में, दैट इज द बिगेस्ट साइन दैट आपके इर्द गिर्द माँ है। माँ खुश होती है, माँ आपको आपके पीछे से आपको हाथ फैलाती है और आपको बोलती है वाह बच्चा, अच्छा काम किया। नॉट बिकॉज कि शी लाइक्स अटेंशन, कि आप उनकी स्तुति कर रहे हो, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो कि हाँ माँ सिर्फ आपकी वजह से हुआ और माँ खुश हो रही है ना। माँ खुश हो रही है क्योंकि उनको मालूम है कि आप सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हो और आप गलत हो, इसका अनुभव आपको हो रहा है और आपकी गलती हुई है एक बार और वो दोबारा आप वो गलती ना दोहराओ, इसका अनुभव होना, इसकी वजह से माँ आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश है। और उसी खुशी का एक मार्ग, उसी खुशी का एक छोटा सा सेलिब्रेशन के रूप में माँ कभी कभी आपको एक गिफ्ट भी देती है। आपको शायद लगेगा अरे ये गिफ्ट कितना छोटा है, क्या है, पर उसके बाद जो आपको चीजें मिलने लगेंगी, वो सक्सेस हो, अबंडेंस हो, सब कुछ इन रॉ मैनर, इन ग्राउंडिंग मैनर, फिर आप उस सक्सेस को कैसे झेलते हो वो भी एक अलग बात है। अगला साइन ऐसा है कि जब आपको रिजेक्टेड फील होने लगता है, आपको लगने लगता है ये इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ में, इतने टाइम से मुझे शट किया जा रहा है, मुझे चुप बैठने को बोला जा रहा है दुनिया से, मुझे अकेलापन में ढकेल दिया गया है, मुझे रिजेक्शन फील हो रहा है, तो तब माँ रेणुका देवी आती है और आपको बोलती है कि ये रिजेक्शन तो नहीं है, पर एक छोटी सी टेस्ट है, इसे पार करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको अटेंशन ही अटेंशन मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे एक एग्जाम में या एक इंटरव्यू में अगर मैं फेल हो गई या मुझे सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई हो गया, अपनी जिंदगी ऐसी गई, अभी क्या क्या फायदा। If one time a failure comes, that doesn't mean that it is lasting forever. आएगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसके लिए आप बने हो, और आपका कर्मा जिसके लिए लिखा गया है वो चीज तो आप करके ही जाएंगे, मान लीजिएगा। ऐसा ही तो हुआ माँ रेणुका देवी के जिंदगी में। रिजेक्टेड फील करवाया गया समाज ने उनको, बहुत सालों तक लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, उनका रूप नहीं पहचाना। कि माँ रेणुका देवी जब यल्लम्मा देवी के स्वरूप में आई थी, लोगों ने उनको भाव नहीं दिया, उनको अकेलेपन में ढकेल लिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं दिया, एक्सेप्ट नहीं ही किया उनको। तब तो रिजेक्शन आया ना, पर बाद में जो मिला
माँ यल्लम्मा देवी को आज हमें माँ यल्लम्मा क्यों मालूम है, वो क्यों हमारे घरों घरों में बसती है, क्यों वो हमें आके विजिट करती है, इसी के तो लिए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। तो बस एक टेस्ट मान के चलिएगा और उनको हमेशा याद में रखिएगा। अगली चीज ऐसी है कि आपका रूटीन लाइफ जब खराब होने लगता है, आपको लगने लगता है कि अच्छा खासा चल रहा था रूटीन, कुछ कुछ लोग बीच में आए, कुछ सिचुएशंस बीच में आई, कुछ हैबिट्स बीच में आई कि एक अच्छा खासा पीस ऑफ माइंड भी चला गया, एक पेशेंस था, एक ट्रूथफुलनेस था स्वभाव में, वो भी चला गया। अभी झूठ बोलना पड़ रहा है रोज। ये रूटीन लाइफ खराब हो गया अपना। रोज सुबह उठ के मैं योगा करती थी, एक्सरसाइज करती थी, मेडिटेशन करती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सिचुएशन वो सब कुछ खराब हो गया। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं देर से उठती हूँ, टाइम पास करता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, जंक फूड खाती हूँ, रोज खाती हूँ, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, टाइम पास करता हूँ या करती हूँ रोज, दोस्तों के साथ घूमना, जो भी वो भी दोस्त अच्छाई के मार्ग पे नहीं चलते हैं और हमें भी नहीं चलने देते हैं। इन सारे इंसानों के साथ मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ। रूटीन तो खराब हो गया ना भाई साहब। माँ क्यों नहीं गुस्सा होगी फिर? पर फिर भी अभी भी वक्त नहीं गया है। माँ के गुस्से में भी प्रेम है। वो गुस्सा जो मैं बात कर रही थी वो उधर तक नहीं पहुंचा है अभी तक। अभी भी चांस है आपके पास, सुधर जाइए। और मैं ये बोल रही हूँ, इतने हक से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अभी जो बात की जाएगी वो साक्ष्य नहीं बताएगी, वो माँ के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये माँ खुद बोल रही है आपसे। मैं कौन हूँ माँ के बारे में बोलने वाली? चलो समझ ही लेते हैं कि हाँ, माँ काली के बारे में कभी कभी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा मालूम है माँ काली के बारे में, तो मैं हक से बोल देती हूँ कि हाँ। तभी भी मतलब माँ काली भी है ऐसी कि वो खुद मुझसे बुलवाती है चीजें, मैं खुद नहीं बोलती हूँ। अभी भी मुझे चीजें जो मालूम नहीं है वो मैं आपसे बता रही हूँ, क्योंकि माँ रेणुका देवी है, वो मुझसे बुलवा रही है। वो मेरे खुद सपने में आई थी, जैसे मैंने कहा था। अगर उन्होंने मुझे आप तक ये संदेशा पहुंचाने के लिए बताया गया है, तो मैं खुद तो नहीं आऊंगी बताने के लिए, वो तो बताएगी ना। तो वो खुद तो शायद नहीं आ सकती, तो मेरे मेरे मुख से ही वो बताएगी, आप तक पहुंचाएगी संदेशा। तो बस ऐसी ही है वो चीजें। रूटीन खराब मत करिएगा आपका। अभी आपको समझ में आ रहा है, कल से वापस शुरू करिएगा। शायद परसों परसों आप वापस जैसे थे वैसे रहेंगे। वापस खुद को बताइएगा कि नहीं, माँ रेणुका देवी इज वॉचिंग मी। कुछ भी कदम उठाने से पहले अगर वो कदम अच्छाई की तरफ और सच्चाई की तरफ, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा रहा है, तब आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, माँ काली, माँ रेणुका देवी, माँ यल्लम्मा देवी, जो भी आप जिनको भी मानते हो, द स्वरूप ऑफ माँ वॉचिंग मी। मैं नहीं कुछ करूंगा या करूंगी। मैं किन्हीं भी लोगों, जो लोग मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा, वो मुझे एक्सक्लूड करते हैं, बट जब भी जरूरत है तभी मुझे बुलाते हैं। ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, मालूम है मुझे, फिर भी वो आ रहा है सामने मेरे, तो मुझे तो भाव देना पड़ेगा ना। तो दे रहा हूं या दे रही हूं, क्यों, क्या जरूरत है? देखिए, माँ रेणुका देवी तो ऐसा नहीं बोलेगी आपको कि भाव मत दो एक इंसान को। आपको सबसे प्रेम से ही बातें करनी है, अच्छाई से ही बातें करनी है, स्वभाव आपका निस्सीम रखना है, घृणा या फिर एरोगेंस नहीं रखना है। पर आपको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, राइट? नो योर बाउंड्रीज, अंडरस्टैंड योर बाउंड्रीज। डोंट डोंट जस्ट सिंपली लिमिट इट। समझ में आपको आना चाहिए कि आपको किधर तक जाना है और किधर तक नहीं, और वो आपको माँ रेणुका देवी सिखाएगी, आप चिंता मत करिएगा। अगला साइन ऐसा है कि आपको सक्सेस तो मिलेगी,
जैसे लोगों ने माँ रेणुका देवी को, जो स्वरूप आता है माँ यल्लम्मा देवी को, बहुत ज्यादा प्रेम दिया, अटेंशन दिया, सर पे उठा लिया। शक्ति जो है बहुत बड़ी शक्ति है वो। वैसे ही आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, आपको अबंडेंस मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, सक्सेस, करियर में सक्सेस, बहुत फेमस हो रहे हो, लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आपके पास इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि अरे रिश्ते आने लगे आपकी तरफ, हाँ, अटेंशन आ रहा है, आप बड़े हो गए ना, बड़े इंसान हो गए। तब माँ रेणुका देवी, यल्लम्मा देवी आपको कहेगी। तब आता है एक अल्टीमेट टेस्ट, जो इट इज नॉट अ लास्ट टेस्ट बट द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप वो सक्सेस कैसे झेल सकते हो वो देखेगी। गड्ढे में तो आपको गिरा दिया, शायद उसके बाद बहुत बड़े गड्ढे आएंगे, पर फिलहाल पहले वाला गड्ढा तो आपने पार कर दिया, समझा दिया, शक्ति तो दे दिया उनकी, आपको सक्सेस मिल गया आपको। अभी आप कैसे झेलते हो? क्योंकि माँ यल्लम्मा देवी से पहले वो माँ रेणुका देवी थी, जिनको मिट्टी पसंद थी, मिट्टी के घड़े बनाते थे वो, धरती से प्यार करती थी, जमीन से प्यार करती थी, रॉनेस से प्यार करती थी। तो क्या अभी भी आप इतना सक्सेस झेलने के बाद रॉ हो, जमीन पे रह रहे हो या नहीं? देखेगी वो, बोलेगी आपको कि ये जो शक्ति दी गई है इसका आप कैसे वापर करते हो, यूज कैसे करते हो। इतना सक्सेस मिलने के बाद भी अगर आपके पैर जमीन पे नहीं है, तो माँ रेणुका देवी को एक दिन से भी कम समय लगेगा आपकी ये सारे टैलेंट्स, शक्तियां वापस ले जाने के लिए। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग, इसका इस्तेमाल आप बुरी चीजों के लिए ना करें, पर अच्छी चीजों के लिए करिएगा। अगर आपको शक्तियां दी गई है, अगर आपको टैलेंट्स दी गए हैं इन दैट फॉर्म, आप अगर सक्सेस की ओर जा रहे हो, आप अगर ऊपर जा रहे हो, बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है, बहुत अटेंशन मिल रहा है, आपके पैर जमीन पे ही रहने चाहिए। आप यहाँ पे लोगों की मदद करने आए। आई एम नॉट सेइंग कि अरे आपको समाज सेवा करनी है, हाँ, सब लोगों के लिए तो ऑब्वियसली दैट शुडंट बी और दैट कुडंट बी अ गाइडेंस। बट अगर आप डांसर भी हो, आप भरतनाट्यम करते हो, मान लीजिए आप कथक करते हो, आप लोगों तक वो फॉर्म पहुंचा रहे हो, जो ट्रेडिशनल फॉर्म है डांस का, जो अभी तक, जो बहुत सारे लोग शायद नहीं जान पा रहे हैं, जो सत्यता है उस डांस फॉर्म की, that is also one of the blessing, that is also one of the talent, that is also one of the service जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। आप खुद को प्रसन्न कर रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो। यल्लम्मा देवी को एक्सक्लूड किया गया था, उनको बोला गया था कि नहीं आप हमारे समाज के नहीं हो, मुझे उनको ढकेल दिया गया। पर वो इतनी ऊपर आई, क्यों आई? वो इतनी शक्ति बनी, इतना बड़ा शक्तिपीठ है आज उनका, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पे विश्वास था, वो कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद के ऊपर जो प्यार था, जो आस्था थी, वो कभी नहीं छोड़ा। और ऐसा कहता है कि अगर आपको लोगों की सेवा करनी है, सर्विस करनी है, अगर आपको लोगों की मदद करनी है, तो पहले खुद की मदद करिएगा, खुद से प्यार करना सीखिए, फिर लोगों से प्यार करना सीखिएगा। राइट? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको शांति महसूस होने लगेगी, बहुत ज्यादा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि इतनी बड़ी शांति, हम बोलते हैं ना कि 1-2 घंटा डीजे के सामने, डीजे सुन के, जब वो डीजे खत्म होता है, बंद होता है, तो जो शांति महसूस होने लगती है आपको, अल्टीमेट। या बहुत टाइम से बच्चा रो रहा है, जब बच्चा शांत हो जाता है, सो जाता है, जो शांति महसूस होती है, उतनी या उतनी, उससे भी बड़ी शांति जब आपको यहाँ पे और यहाँ पे महसूस होने लगती है। जो दोनों के जो क्वारल्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जिन्हें हम इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं, वो जब शांत होते हैं,
तब आपको समझ लेना चाहिए कि माँ यल्लम्मा देवी आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है, आपको बोल रही है कि अभी आप शांति के स्वरूप में आए हो, आप रॉ स्वरूप में आए हो। और पीस ऑफ माइंड जब आपको आता है तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट साइन एंड ब्लेसिंग ऑफ माँ यल्लम्मा देवी या माँ रेणुका देवी, क्योंकि वो खुद पीस ऑफ माइंड के ऊपर चलती है, वो शांति के ऊपर चलती है। और जब शांति होगी तो ही समृद्धि आएगी, जब शांति होगी तो ही शक्ति आपको, आपकी जो अंदर आपकी जो शक्ति है वो आपको महसूस होने लगेगी, जो प्यार है वो आपको महसूस होने लगेगा। और एक बात बताऊंगी कि माँ यल्लम्मा देवी सिर्फ उन्हीं लोगों से प्यार या फिर उन्हीं लोगों से अच्छे से व्यवहार नहीं करती है जो दूर ढकेल दिए गए हो, जो इग्नोर किए गए हो, वो उन भी लोगों से प्यार करती है। और सबसे ज्यादा करती है, मैं तो बोलूंगी, जो सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं। सो आई थिंक द कोर थीम ऑफ दिस एंटायर वीडियो कुड बी सच्चाई के मार्ग पे चलना। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि कभी कभी जो झूठ अच्छाई के लिए बोला जाता है वो झूठ तो नहीं है, पर आप किस इंटेंशन से वो झूठ बोल रहे हो वो तो माँ तक जरूर पहुंचेगा। और आप किधर भी किसी से भी झूठ बोलो, माँ से तो आप झूठ नहीं बोल सकते, राइट? तो बस यही सारी चीजें बता के मैं ये आज वीडियो खत्म कर रही हूँ। वापस हम मिलेंगे ऐसे ही एक इंट्यूटिव एंड बिगेस्ट गाइडेंस वीडियो। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा रेजोनेट हुआ हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये साइंस जो है ये एग्जैक्ट साइंस है जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था या कर रही थी, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। जाते जाते एक मंत्रा जरूर बोलूंगी, रेणुका देवी का है। अगर आपको उनकी शक्ति और महसूस करवानी है, अगर आपको और इनको जागृत करना है तो जरूर बोलिएगा 108 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स अ डे, जो है ओम रेणुकाय नमः और ओम श्री रेणुकाय नमः। ओके, थैंक यू सो मच। जय रेणुका देवी।